जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी बार बार दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 25 में 25 क्वेश्चन जो आपके जीके जीएस वाले आएंगे, ऐसे मैं क्वेश्चन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको इसके नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। 26 में क्या कह रहा है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है। जो कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है उसे क्या कहते हैं। तो 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मदर बोर्ड। ठीक है, तो पहले का जो सही ऑप्शन हो जाएगा मदर बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है। जो लेंस की क्षमता होती है उसे किससे नापते हैं। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है आपका डायोप्टर। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कोहलर तथा मिलस्टैन ने किसके निर्माण के लिए जैव तकनीकी विकसित की थी। कोहलर और मिलस्टैन साइंस के दोस्तों यही क्वेश्चन है जो कि आपके एसएससी में पूछ लिए जाते हैं। 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी। आप इन क्वेश्चंस के जरूर नोट्स बनाएं और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए मैं सारे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो कि इस बार एग्जाम में आपके आने वाले हैं, और इन प्रश्नों को अगर आप नोट करते हैं तो यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है। अत्यधिक ऊंचाई पर अगर कोई यात्री उड़ रहा है तो उसे आकाश किस रंग का दिखाई देगा। तो 29 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, अच्छा ये किस कारण होता है। तो आपको बता दें कि देखिए, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो कोई प्रकीर्णन नहीं होगा, और प्रकीर्णन की अनुपस्थिति में आकाश जो है वो काला प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये इसका रीज़न होता है। आगे बढ़ेंगे। सन 1990 में एक अत्यंत सरल सूक्ष्मदर्शी का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो ये साइंस के आपके 5 क्वेश्चन थे 30 तक। तो 30 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेड जॉनसन एवं एच जॉनसन। ठीक है, जेड जॉनसन और एच जॉनसन ये थे जिन्होंने क्या किया था, सरल सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था। कब? 1590 में। सल्फर डाइऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड को किस में परिवर्तित कर देती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो लेड डाइऑक्साइड को किस में परिवर्तित कर देती है। तो 31 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर लेड सल्फेट में। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को लेड डाइऑक्साइड को किस में परिवर्तित करती है। तो लेड सल्फेट में। बैटरी अथवा सेल में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो 32 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश का संस्थापक दोस्तों आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था। नंद वंश में जो नंद वंश में ही धनानंद था। धनानंद जो कि चंद्रगुप्त के ज़माने में चंद्रगुप्त ने अपने मतलब मौर्य वंश की स्थापना की थी तो किसे हराकर किया था। मौर्य वंश की स्थापना की थी धनानंद को हराकर। ठीक है, तो 33 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महापद्मनंद। इसके जो संस्थापक थे वो महापद्मनंद था। ठीक, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। पूरे विश्व की बात हो रही है दोस्तों की जो सबसे ऊंचा पठार है 34 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका तिब्बत का पठार। अच्छा, इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं कि देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा तो पठार तिब्बत का पठार है, लेकिन हिमालय और कुनलुन पर्वतों के बीच स्थित है ये, और यहाँ से सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, मेकांग आदि नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, कहाँ से? तिब्बत के पठार से। कौन कौन सी नदियाँ हैं एक बार फिर से सुन लो। सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, मेकांग है, ये सारी नदियाँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे अधिक प्रचलित माप है। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो 35 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थोक मूल्य सूचकांक। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये बहुत बार बार हर एग्जाम में रिपीट हो जाता है। एसएससी का तो सबसे मनपसंद क्वेश्चन है ये। तो 36 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 9 में है। क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, चलिए। वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा क्या कहलाती है। जो वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है, मतलब जो हवा चलने पर जो रेत उड़ जाती है, वो क्या कहलाती है। तो 37 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका, देखिए 37 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वायोड़ मृदा। ठीक है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कथकली बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो 38 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए कथकली जो है आपका ये केरल का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये केरल का है और इसमें आपको बता दें कि कृष्ण अट्टम और रामन अट्टम जैसी शैलियों के मूल तत्वों के समावेश हैं, जिसके कारण इसे शास्त्रीय नृत्य शैली माना जाता है। शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है। जो शतरंज खेल था उसका जो जन्मदाता था वो किस देश को माना जाता है।
और आपको बता दें कि शतरंज का जो खेल था इसका जो जन्मदाता था ये भारत था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये पहला भारतीय इसको किसने जीता था? तो आपको बता दें कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार था ये एशिया के व्यक्तियों द्वारा संस्थाओं को एवं देखिए पुरस्कार ये मतलब जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है ये या तो किसी व्यक्ति को दिया जाता है या फिर किसी संस्था को दिया जाता है और वो अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। और ये जो पुरस्कार था इसके विजेता प्रथम भारतीय जो थे वो विनोबा भावे थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और अगर इससे संबंधित मैं आपको और जानकारी दे दूं तो ये जो पुरस्कार था ना ये फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में वहीं की सरकार द्वारा 1985 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो और इसे जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है रेमन मैग्सेसे को। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 41 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध था ये बहुत ही प्रचलित युद्ध था जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। अकबर और राणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? तो ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये 18 जून 1576 को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 18 जून 1576। क्षुद्र ग्रह निम्न में से किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? अच्छा देखिए ध्रुव ग्रह होते हैं, ध्रुव ग्रह को और क्या कहते हैं? तो उत्तरी ध्रुव के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, और क्षुद्र ग्रह जो होता है तो 42 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये होगा। देखिए मंगल और जो बृहस्पति हैं ये इस ग्रह के मध्य पाए जाने वाला एक आकाशीय पिंड है। कौन? क्षुद्र ग्रह। तो मंगल और बृहस्पति यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो अगर पूरे भारत की बात होती है, देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 43 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए वारन हेस्टिंग्स जो था ये बंगाल प्रांत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, वारन हेस्टिंग्स। और पूरे भारत का अगर बात करें तो ये बनाया गया था बेंटिक को। ठीक है, तो गवर्नर जनरल जो बनाया गया था ये वारन हेस्टिंग्स था। और अब इसके देखिए इसमें मैं आपको बता दूं कि वारन हेस्टिंग्स जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल प्रांत का प्रथम गवर्नर जनरल जो कि 1773 से 85 तक। ठीक है, और लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1828 से 1835 तक बनाया गया था। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, इसका फिलहाल जो सही ऑप्शन होने वाला है वो हो जाएगा वारन हेस्टिंग्स। इंडिया विजन 2020 नामक पुस्तक की रचना किसने की है? इंडिया विजन 2020, तो इसकी जो वो की थी रचना की थी, तो 44 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब इसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 45 में क्या कह रहा है। 45 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का जो उदाहरण है 45 में देखेंगे तो 45 का जो सही ऑप्शन होगा कागज को फाड़ना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा केवल ए हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? विद्युत धारा की दिशा के बारे में पूछ रहा है, तो विद्युत धारा की दिशा का लेकर अगर बताएं तो 46 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। तो यही पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत ही विद्युत धारा की दिशा होती है। 47 देखेंगे। 47 क्या करा, किस संविधान संशोधन द्वारा दल परिवर्तन कानून बनाया गया था? दल बदल वाला जो कानून बनाया गया था किस संविधान संशोधन का था? तो ये 47 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 52वां। ठीक है, और इसके लिए अनुसूचित 10 है। ठीक, भारत में संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है? तो जो वित्त आयोग है ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो 48 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 280। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? जो पुलित्जर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये